नेशनल अवार्ड 1981 में जब इंटरनेशनल डिसेबल ईयर में अवार्ड परंपरा शुरू हुई तो सबसे पहला अवार्ड मुझे मिला था। ये क्यों मिला? मैं दोनों में बहुत एक्टिव था। शाम को मेरे घर में अपने ऑफिस था मेरा, उसके अंदर लोग आते थे, वॉलेंटियर आते थे, हम लेटर लिखते रहते थे, कभी प्रधानमंत्री को, कभी और फिर जहाँ बुराई दिखती थी वहाँ भी लेटर लिखते थे हम। हमारा चर्चा होती रहती थी, वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी बहुत चर्चा थी, इसलिए मुझे नेशनल अवार्ड रिकमेंड हुआ था। अच्छा, अब नेशनल अवार्ड में आपको एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि बैंक ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, फैमिली ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ना जाने के साधन बैंक ने दिए, ना बैंक ने छुट्टी दी, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जब मैं गया तो हरियाणा भवन के अंदर मेरे रहने का अरेंजमेंट किया हुआ था। मेरे साथ के कमरे में हमारे गुड़गांव का एमएलए डॉक्टर ठाकरान था, मेरी उससे बातचीत हुई, काफ़ी बड़ी सम्मान और इज्जत के साथ उससे बात हुई, और हरियाणा भवन में भी बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने कमरा वमरा दिया हुआ था। मैं अपनी उन दिनों में मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, मेरे को एक पता नहीं पीडब्ल्यूडी में कोई ड्राइवर था या वो अपनी गाड़ी पे मुझे ले गया, मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरे अंकल आंटी सब थे। बड़ा रिसेप्शन उनको मिला, खाने पीने का सब अरेंजमेंट वहाँ था उनका, तो रिहर्सलें भी हुई, बड़ा सम्मान मिला। उसके बाद अशोका भवन में ये था सारा प्रोग्राम, तो जब वहाँ पे हमें ले गए और मेहमान थे, बड़ी अच्छी रील बनी थी जो पिक्चरों से पहले चलती थी, सारे हिंदुस्तान में चल, बड़ा हैरानी, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई और बड़ा अच्छा भी लगा कि उत्साह हो रहा है। पर एक निराशा भी हुई बैंक के अंदर कि ये क्या मजाक था कि एक छुट्टी भी नहीं दी, 4 छुट्टियाँ होती। उसके बाद तो उनको समझ आ गई, मैं आगे जो आपको लिखाऊंगा बताऊंगा। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति था, वहाँ पे सारे केंद्रीय मंत्री भी थे, तो हम उसके अंदर प्राइज़ मिलना था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति ने मेरी छोटी लड़की को उठाया, बड़े प्यार से उनको, उसकी एक साइड में बड़े छोटे छोटे बन रहे थे, तो छोटे छोटे समोसे, टिक्कियाँ, ये सब बन रहे थे, तो उन्हें उसको खिलाने के लिए ले गया। तो मैंने कहा सर आप देखिए, मेरी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, मेरी वाइफ जो है रोहतक मेडिकल कॉलेज में है, समझिए, और मैं यहाँ गुड़गांव में हूँ, हम दोनों एक साथ नहीं हो सके, तो बच्चा कहाँ रहेगा। एक दिन शुक्रवार को उसने कहा ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, तो उसने भजन लाल को फ़ोन किया। भजन लाल उस समय मथुरा जा रहा था, बात हुई, वो कहता नहीं ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसका समाधान यही बताएंगे। मैंने इसका कोई समाधान नहीं है, अगर वहाँ पे बॉन्डेड है, वो भी हरियाणा का है रोहतक मेडिकल कॉलेज, तो गुड़गांव हरियाणा का, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर दोनों डिपार्टमेंट आपस में नो ऑब्जेक्शन दे दें, तो मैं सीनियरिटी स्वीकार नहीं करेंगे हम, ये जूनियर से स्वीकार हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय राष्ट्रपति ने कहा ये है, तो मैंने उनसे बात की, मैंने खुद भजनलाल से, मैंने कहा सर कितनी बार तो मैं आपकी कोठी पे आया हूँ, आपके जब आप आते हो गाड़ी जाती है तो रुकती नहीं है, उसके बाद सीधी अंदर चली जाती है, उसके बाद जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं साहब कि आराम कर रहे हैं और 4 बजे उठेंगे, 4 बजे तक मैं वहीं बैठा रहता हूँ, फिर उसके बाद जब गाड़ी आती है तो कहते हैं साहब चले गए, बस फुर किया चले गए। तो कैसे सुनवाई होगी? ये एक बड़ा अजीब सा था, हमने देखा तो कि उन्होंने कहा नहीं अब की बार हो जाएगी, खैर वास्तविकता थी ये। उसके बाद उनका चाहे कल से ये जाएं भी ना, उसके बाद जब हम रोहतक मेडिकल कॉलेज में बाई हुई, उन्होंने कहा आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, आप गुड़गांव में ज्वाइन कर लेना, वहाँ का जो सिस्टम है, तो हमने बंद कर दिया, गुड़गांव आ गई। इस तरीके से और भी कई इसके साथ घटनाएं हुई थी, बड़े अवार्ड मिले थे, वहाँ पे सारे केंद्रीय मंत्री थे। ये 1981 की बात है, 1981 में मुझे मिला था, बड़े बड़े लोगों ने मुझे स्वीकार किया, सम्मान किया और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और मुझे भी अच्छा लगा। जितना मैं बैंक में मुझे एक इज्जत थी, रोजी रोटी तो बैंक से मिलती थी, पर सम्मान यहाँ से मिलने लग गया। नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी चीज़ है, समझिए। तो इस तरीके से एक बिल्कुल अनहोनी और बड़ी अपचोर, मेरी कोई अप्रोच नहीं, लोग कहते अप्रोच थी तब इसको अवार्ड में, ऐसी कोई अप्रोच नहीं थी,
कि मेरे काम बोल रहे थे, रोज के लेटर, रोज के ये आप मानेंगे 1 लाख लेटर मैंने विकलांग कल्याण के लिए लिखे होंगे, क्योंकि आगे कुछ लेडीज़ बैठती थी जो दुखी हो चुकी थी, विधवा थी, वो आती थी, कोई पढ़ी लिखी थी सारी, तो मैं बैंक को 5 बजे छोड़ देता था और यहाँ पे आता था और वहाँ पे आके सारे केसेस को देखता था। आज अखबार में इस केस को लेना है, ये इस विभाग को लिखना है, ये इस तरीके से हमने चलाया। और अवार्ड के नाम से भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अवार्ड तो कई मिले थे, 102 103 अवार्ड थे, पर ये अवार्ड सबसे बड़ा था। राज्य स्तर में भी मिलने शुरू हुए कई। मैं आगे कुछ अवार्डों का भी, जहाँ कुछ अच्छा लगा या अनहोनियाँ हुई, वहाँ का भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये एक बहुत ही अच्छा अवार्ड था जो मुझे मिला था। थैंक यू।